हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्सिस बर्ड्स। मेरा नाम अरसलान है, आप देख रहे हैं नेक्सिस बर्ड्स यूट्यूब चैनल। एक काफ़ी मेन टॉपिक पे आज डिस्कशन करने जा रहे हैं हम। बर्ड सूखड़े में आके एक्सपायर हो रहा है। काफ़ी जो ब्रीडर्स हैं काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रहे हैं कि बर्ड जो है सीप में आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम तनवीर भाई के घर पे मौजूद हैं। तनवीर भाई लव बर्ड्स को काफ़ी टाइम से ब्रीड करवा रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि सीप किस वजह से आती है और सीप का इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो तनवीर भाई, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में ही बर्ड जो है सीप में काफ़ी लोगों के आ रहे हैं और सीप में आके एक्सपायर हो जाते हैं, काफ़ी लोगों का इसमें लॉस भी होता है। इससे जो है ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाए बर्ड्स की? सही, देखिए सबसे पहले आप ये देखें सीप होती क्या है। सीप इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। सही। सीप इंडिकेट करती है कि बर्ड्स के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी जनरेट हुई है, कोई बीमारी में है बर्ड ना। हो सकता है कि उसका स्टमक ठीक ना हो या कोई और इश्यूज़ हो। तो बेसिकली सीप में आने के कुछ रीज़न्स होती हैं। जैसे आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं कराची में, पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी हाई था, जिसकी वजह से बर्ड्स ने खाना पीना अपना कम किया हुआ था। सही। एक तो ये रीज़न थी, नॉर्मली उनकी बर्ड्स इनटेक कम कर रहा था इस वजह से। सेकंड ये कि हम लोग क्या करते हैं कि इस सीज़न में जैसे बारिशें हो रही हैं, हम लोग सॉफ्ट फूड देना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। मेनली लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम सॉफ्ट फूड देंगे तो सॉफ्ट फूड में फंगल ग्रोथ करेगी और वो बर्ड्स को इफेक्ट करेगी, जो कि बड़ा गलत है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि इस वेदर में हम लोग सॉफ्ट फूड देना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बर्ड को 20 ग्राम पर डे सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, तो इन दिनों में जैसे बारिशें हो रही थी, ह्यूमिडिटी काफ़ी आई थी, तो हमें 20 ग्राम नहीं देना, हम उसे 5 ग्राम दे दें, लेकिन दें ज़रूर, ताकि बर्ड्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती रहे और बर्ड्स का जो इंटरनल सिस्टम है वो ठीक रहे। सही। तो हमें लाजमी जो है ना वो देना चाहिए। और अगर बर्ड विदिन 2 आवर ख़त्म नहीं कर रहा बर्ड सॉफ्ट फूड, तो हमें उसे क्लीन आउट कर लें, क्योंकि इन दिनों पे ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है। जो बैक्टीरिया होता है बड़ी जल्दी से ग्रोथ करता है। तो अगर आप 2 घंटे में उसको क्लीन आउट नहीं करेंगे तो कि वो बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएगा और फिर वो बर्ड्स के लिए इश्यूज़ कि प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इसलिए हमें इसको क्लीन आउट करना ज़रूरी है। लेकिन बर्ड सॉफ्ट फूड हमें देना चाहिए, क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दें, ताकि बर्ड्स घंटे में या 2 घंटे में वो खा लें। मतलब है कि इतना दें कि बर्ड 1-2 घंटे में फिनिश कर दे, फिर आप कर लें। बिल्कुल। तो ये अच्छा, सेकंड रीज़न ये है कि हम लोग बर्ड्स को फ्लाइट में छोड़ देते हैं। बर्ड्स हमारे पास जो नॉर्मली फ़्लाइट्स होती हैं, हम ज़्यादा बर्ड्स छोड़ देते हैं और वो दाने के और पानी के जो पोर्ट्स होते हैं वो बड़े कम होते हैं। ठीक है, नॉर्मली कुछ बर्ड्स उन पर डोमिनेंट हो जाते हैं, वो दूसरे बर्ड्स को खाने नहीं देते। एक ये भी बड़ी अहम रीज़न है जिसकी वजह से बर्ड्स सीप में आ जाते हैं, क्योंकि वो उनको जो बड़े बर्ड्स होते हैं जो डोमिनेंट हो जाते हैं उनको खाने नहीं देते। ये रीजंस भी हैं। तो सीप का थोड़ा सा बताएं, पता किस तरीके से चलता है कि पकड़ के पता चलेगा कि हड्डी निकली हुई है, देख के भी पता? जी, आपको देखने से भी बर्ड का पता चल जाएगा कि वो उसकी एक तो हेल्थ वाइज बहुत वीक हो चुका होगा। तो आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल उसके दरम्यान में से हड्डी निकलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप बर्ड को पकड़ेंगे तो आपको वेट ही नज़र नहीं आएगा बर्ड का, बड़ा लूज लाइट सा वेट होगा। ठीक है। तो उस बर्ड को फिर अलग करके अलग केज में? जी। जैसे तनवीर भाई, सीप में तो हमारा बर्ड आ गया, लेकिन हम ऐसी कौन सी मेडिसिन यूज़ करवाएं कि वो बर्ड रिकवर हो जाए? देखिए, आप सबसे पहले तो आप वेट डॉक्टर से कांटेक्ट करें ना। सही। अगर वेट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे भी बर्ड कुछ सीप में आए थे तो मैंने कुछ चीज़ें की थी जिसकी वजह से मेरे बर्ड ठीक हो गए। देखिए, अगर बर्ड खुद खा रहा है और तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि एक ये जेटी बार सिरप आता है। सही। ये मेडिकल स्टोर से? जी, मेडिकल स्टोर से, यूनिवर्सल है, आपको हर जगह से अवेलेबल होगा। सही। तो आप ये जेटी बार एक सिरप ले लें और डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, वो ले लें। अगर वो आपको नहीं मिल रही तो ये वेब्रामाइसिन है, ये भी बेसिकली डॉक्सीसाइक्लिन ही है। अच्छा, ये जेटी बार सिरप और डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। जेटी बार सिरप जो बेसिकली लीवर के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई लीवर के बर्ड में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी लीवर को प्रॉपरली फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। वेब्रामाइसिन एंटीबायोटिक है, अगर इसकी 90% बर्ड्स की जो डिसीज़ होती हैं उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, किस तरीके से यूज़ अब आपने इस तरह करनी है कि आपने 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी में 4 ml आपने जेटी बार यूज़ करनी है और 1 कैप्सूल जो है वेब्रामाइसिन का उसमें डालना है। ठीक है। आपने पानी को ये पानी की सोल्यूशन बना के बर्ड्स को देना है और ये 5 डेज़ कंटिन्यूसली आपने बर्ड्स को देना ही है। और दाना आपने इसमें ख़ास ख्याल ये रखना है, दाने में आपने सिर्फ कंगनी 900 ग्राम और 100 ग्राम जई, बस ये 2 चीज़ें देनी है। बाकी भंग, खुरतम,
कनेरी, सारी चीज़ें आप निकाल दें। अच्छा, ये सही बर्ड को भी दे सकते हैं या सिर्फ सीप वाले बर्ड को ही दें? नहीं, ये तो एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक आपने तो सिर्फ उसी बर्ड को देनी जो बर्ड इफेक्टेड है। सही। तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ उन बर्ड्स को दें जो सीप में आए हुए हैं। अच्छा, कुछ बर्ड्स के अंदर ऐसे होते हैं जो मतलब केजेस के एक साइड में जाके बैठ जाते हैं, पर फुला के बैठ जाते हैं, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, उसके लिए ना आपको कोई और सोल्यूशन नहीं है, उसके लिए आपको हैंड फीड ही करानी पड़ेगी। सही। ठीक है, उसके लिए मार्केट में बहुत सारी मतलब हैंड फीड्स अवेलेबल हैं, केटी की है, ट्रॉपिकॉन्स की हैं, सिटेकस वालों की, कोई भी आप ले लें जो भी आपको ईजिली एक्सेस हो वो आप ले लें। और आप अपने जितने यानी कि 2 बर्ड हैं 3 बर्ड हैं, आप उसके हिसाब से आप अपनी हैंड फीड तैयार करें। और उसके अंदर आप ये लाइसोवेट एक सिरप आता है, ये भी यूनिवर्सल है लाइसोवेट, इसका 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप डाल दें। अगर बर्ड की क्वांटिटी ज़्यादा है थोड़ा से 2-3 ड्रॉप हैंड फीड के अंदर, हैंड फीड के अंदर वो मतलब इसको डिज़ोल्व करें। डिज़ोल्व करने के बाद आप हैंड फीड बर्ड्स को इंजेक्ट करवाएं, और 2 टाइम करवाएं, सुबह भी करवाएं और शाम को भी करवाएं। जब तक आपने ये हैंड फीड करवानी है जब तक बर्ड खुद खाना पीना शुरू नहीं करता। और जब बर्ड खुद खाना पीना शुरू कर दे तो फिर वही जो आपको मैंने पहले बताया था जेटिबार और फिर वेब्रामाइसिन जो है वो फिर उसका कोर्स करवा दें आप। अच्छा तनवीर भाई, ये मेडिसिन वगैरह तो यूज़ करवा लेते हैं, ये जो प्रोसेस है आपने कहा कि मेडिसिन जो यूज़ करवानी 5 दिन तक, मतलब बर्ड कितने टाइम तक जो है ठीक हो जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है, ये बर्ड टू बर्ड पे डिपेंड करता है। कुछ बर्ड जल्दी रिकवर कर जाते हैं, कुछ बर्ड टाइम लेते हैं। तो आप ये 5 दिन तो आप एंटीबायोटिक दे के रोक दें आप यहीं पे। तो उसके बाद जो है फिर वो जेटिबार सिरप आप 1 लीटर, जैसे मैंने आपको बताया 4 ml जो है 1 लीटर में यूज़ करके देते रहें टिल जब तक बर्ड आपका सेट नहीं होता। तो एंटीबायोटिक 5 दिन से ज़्यादा ना दें। ठीक है, 5 दिन के बाद जी, 5 दिन के बाद एंटीबायोटिक को रोक दें और फिर ग्रेजुअली बर्ड अपनी अकॉर्डिंग टू हेल्थ के मुताबिक, क्योंकि हर किसी का सिस्टम अलग अलग होता है ना, मतलब कि कुछ लोग कुछ बर्ड जल्दी रिकवर कर जाते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं, तो वो ग्रेजुअली वो बर्ड्स वो रिकवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये मौसम था, हाई ह्यूमिडिटी थी, तो हाई ह्यूमिडिटी और बारिशें भी हो रही थी, तो इस मौसम में इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कि वीटा फार्म का हो या कोई भी कंपनी हो, पोल्ट्री का हो, जो भी हो, वो आप यूज़ करें, लाजमी यूज़ करें, क्योंकि बर्ड्स की जो मिनरल डेफिशिएंसीज़ हैं वो उससे पूरी होती रहती हैं। अगर आपके पास कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल नहीं है तो ये बड़ी ईजीली ORS अवेलेबल होता है मार्केट में ना, तो आप ORS यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है यानी कि ये एक साशे 4 लीटर पानी में इसको डिज़ोल्व करके आप बर्ड्स को ये दे सकते हैं। ये भी मतलब वही इलेक्ट्रोलाइट का ही काम करता है। ये कितने दिन तक यूज़ करवानी है? जब तक देते रहें जब तक आपके बर्ड्स रिकवर नहीं हो जाते सही तरीके से। अच्छा, ये देखिए 5 दिन तो आपने एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दिया, सही, उसमें कुछ बर्ड आपके रिकवर हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने 4 लीटर पानी लेना है। 4 लीटर पानी में आपने एक ORS की ये साशे जो है ना, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो वो यूज़ कर लें, अगर वो नहीं है तो आप ये ORS ले लें, जो हर जगह ईजिली एक्सेस मतलब ईजिली अवेलेबल मिल जाती है, यूनिवर्सल है ये भी। और आप इसको 4 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके और आप जो है ना उन बर्ड्स को देते रहें जब तक वो रिकवर नहीं कर जाते। और इसके अलावा जैसे मतलब अभी हाई ह्यूमिडिटी थी, बारिशों का मौसम था, तो इन दिनों भी इलेक्ट्रोलाइट तमाम बर्ड्स को देना बहुत ज़रूरी है। सही, तो ताकि वो जो आपकी बर्ड्स की मिनरल डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होती रहती हैं इससे। ठीक है, मतलब जो ठीक बर्ड्स भी हैं, हाँ, उनको भी उनको सबको दे सकते हैं, स्पेशली इस वेदर में तो देना बहुत ज़रूरी है। सही, जैसे गर्मी है, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, ताकि बर्ड्स को एक नमकियात उनकी पूरी होती रहे बीच में। अच्छा तनवीर भाई, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? देखिए, उसके अलावा जो है ना हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट बर्ड्स को देना चाहिए। अच्छा इन्वायरमेंट से मतलब मेरा ये है कि आप प्रॉपर वेंटिलेशन का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो नॉर्मली ये अभी बारिशों के सीजन में बड़ी हाई ह्यूमिडिटी थी, काफ़ी लोगों की मेरे पास कॉल्स आती रही, पूछते रहे लोग। तो ह्यूमिडिटी के जो मेन रीज़न है ना वो अच्छी वेंटिलेशन नहीं है। मतलब आप अच्छी वेंटिलेशन रखें, मतलब बहुत आपकी वेंटिलेशन सिस्टम सही होनी चाहिए, एयर क्रॉस होनी चाहिए, एक डायरेक्शन से आए दूसरी डायरेक्शन से निकल जाए। सही, मतलब आप अच्छी वेंटिलेशन रखें, केजेस आपने साफ़ रखें, केजेस की ट्रेस को साफ़ रखें, प्रॉपरली क्लीन आउट करें। और इसके अलावा आप स्प्रे यूज़ करें, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस, लेट से मतलब फॉर एग्जांपल विरकोनेस बहुत अच्छा है, मतलब आप वो यूज़ करें, एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, वो दोनों को ग्रोथ नहीं होने देता। और इसके अलावा जो फ्लोर्स हैं आपके वो आप मतलब उसके लिए फर्नाइल यूज़ करें, प्रॉपरली इसको क्लीन आउट रखें, बर्ड को अच्छा इन्वायरमेंट दें तो बर्ड ये सीप तक पहुँचेगा ही नहीं आपके पास। तो गाइस काफ़ी अच्छा तनवीर भाई ने समझाया। उम्मीद है कि आप व्यूवर्स को ये जो है सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपके बर्ड सीप में आए तो आप उनको जो है बचा सकते हैं। तो स्क्रीन पे तनवीर भाई का नंबर आया हुआ है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो तनवीर भाई से आप पर्सनली पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मेरा नंबर भी स्क्रीन पर आया हुआ है, मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डीवॉर्मिंग के ऊपर। तनवीर भाई से हम डीवॉर्मिंग पे जो है बात करेंगे, तो हमारे साथ जो है बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम डीवॉर्मिंग पे बनाएंगे।